नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बात है 1958 की। पूरी दुनिया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के भयानक तनाव में डूबी हुई थी। तभी स्वामी श्री सदाशिव जी द्वारा एक लेख सामने आता है, विश्व हितैषणा, अ विजन फॉर स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी। सोचिए, एक तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स का डर और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फेथ। ये दस्तावेज इन दोनों को एक बिल्कुल नए नजरिए से जोड़ता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सोर्स मटेरियल में आखिर क्या छुपा है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, क्या सच में हमारी वैश्विक राजनीतिक चिंताओं का, इस बेचैनी का समाधान परंपरागत आस्था में मिल सकता है? देखिए, आजकल हम अक्सर राजनीति और धर्म को दो अलग या कहें तो बिल्कुल ऑपोजिट दिशाओं में देखते हैं, है ना? पर यह दस्तावेज एक बिल्कुल अलग ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। आइए समझते हैं कि लेखक उस वक्त दुनिया की किन समस्याओं को देख रहे थे और उन्होंने क्या कमाल का सॉल्यूशन प्रस्तावित किया। अब जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। ये भारतीय आदर्श शिक्षा ग्रंथ के उपसंहार से ली गई एक सीधी अपील है। स्वामी श्री सदाशिव लिखते हैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपना अपना परंपरागत जाति धर्म संस्कार की सर्वथा अनादर अवहेलना ना करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक का लहजा यहाँ विनम्र जरूर है, बट एट द सेम टाइम उनका संदेश बहुत अधिकारपूर्ण और क्लियर है। वो दुनिया भर के नेताओं से प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि भाई, इन परंपरागत रीति रिवाजों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ, वैश्विक राजनैतिक चिंता और विश्व के नेताओं की क्या स्थिति है। यहाँ मूल पाठ्य एक बहुत ही शानदार तुलना दिखाता है। एक तरफ है हमारे चिंताग्रस्त राजनेता जो अपने देश की उन्नति के लिए बस दिन रात थकान भरा काम किए जा रहे हैं, और ठीक इसके विपरीत दूसरे तरफ क्या है, सदियों से चली आ रही वो अनदेखी अलौकिक शक्तियां जो इन धर्मों के पीछे काम कर रही हैं। लेखक इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि देखिए, सिर्फ भौतिक या राजनीतिक कोशिशों से दुनिया में शांति नहीं आने वाली, क्योंकि इन अनसीन ताकतों का जो प्रभाव है ना समाज पर, वो लिटरली बहुत व्यापक और गहरा होता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, आस्था की अटूट शक्ति, जहां परंपरा की अनदेखी करने पर एक सख्त चेतावनी दी गई है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए दो भारी भरकम शब्दों को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है अलौकिक, यानी इस नॉर्मल भौतिक दुनिया से परे, बिल्कुल सुपरनैचुरल, और दूसरा है अलक्षित, मतलब ऐसी शक्तियां जिन्हें आसानी से देखा या पहचाना नहीं जा सकता। दस्तावेज सटीक रूप से कहता है कि सभी ट्रेडिशनल धर्मों के पीछे ऐसी ही अलौकिक और अलक्षित शक्तियां ऑपरेट कर रही हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ किसी एक स्पेसिफिक धर्म की वकालत बिल्कुल नहीं हो रही है। ये सभी परंपरागत धर्मों की ऊर्जा का एक निष्पक्ष चित्रण है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सख्त चेतावनी आती है। लेखक बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, आप 1000 प्रयत्न करने पर भी उस सुदृढ़ धर्म भावनाओं को नष्ट नहीं कर सकेंगे। ये एक सीधा संकेत है, राजनीतिक सत्ता चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लोगों के अंदर जो गहरी धार्मिक भावनाएं बसी हैं, उन्हें फोर्स के जरिए बलपूर्वक मिटाना प्रैक्टिकली असंभव है। राजनीति को उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ मुड़ते हैं, आध्यात्मिक कूटनीति, जहां राज्य और धर्म के बीच समन्वय की बात हो रही है। तो आखिर इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का समाधान क्या है? यहाँ लेखक ने एक बड़ा ही भव्य राज्य समर्थित आध्यात्मिक सम्मेलन का पूरा सीक्वेंस बताया है। ध्यान से सुनिए। पहला कदम, समग्र विश्व के राजनीतिज्ञ एकजुट हों। दूसरा कदम, समस्त विश्व के धार्मिक नेता यानी धर्माधिकारी एक साथ एक मंच पर आएं। तीसरा और सबसे क्रिटिकल कदम, इन आध्यात्मिक नेताओं को हर प्रकार की राजकीय सहायता प्रदान की जाए। और चौथा कदम, इस संयुक्त सभा का फोकस सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण पर चर्चा करना हो। ये हवा में बातें नहीं हैं, ये एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड व्यवहारिक रणनीति दी गई है। इस पूरी योजना के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो हैं धर्माधिकारी, यानी विश्व के वो रिलीजियस लीडर्स जिनका वहां एकत्रित होना अनिवार्य बताया गया है। दस्तावेज इस बात पर बार बार जोर देता है कि इन नेताओं को सत्ता की तरफ से पूरा बैकिंग और सपोर्ट मिलना ही चाहिए। राजनेता इनका विरोध करने के बजाय इनके प्रभाव का यूज मानवता के हित में सहायक के रूप में करें। लेखक का ये दृढ़ विश्वास था कि इन नेताओं के जुड़ने से ही असली विश्व शांति का रास्ता खुल सकता है। अब बढ़ते हैं आखिरी और चौथे खंड पर, लक्ष्य,
विश्व हितैषणा, जो एक परस्पर विमर्श केंद्र के रूप में सामने आता है। इन सबका आखिर में गोल क्या है? इस पूरे आयोजन का जो मूल तत्व है वो केवल एक है, विश्व हितैषणा, जिसका सीधा सा अर्थ है समस्त मानवता की भलाई या ग्लोबल बेनेवलेंस। दस्तावेज ये स्ट्रांगली तय करता है कि जब ये साले धर्माधिकारी राजकीय सहायता के साथ एक स्टेज पर आएं, तो उनकी इस सभा का एब्सोल्यूट सेंटर सिर्फ और सिर्फ विश्व हितैषणा होना चाहिए। उनका मिलना किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक टोटली निस्वार्थ मानव विकास के उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए। यहाँ सोर्स मटेरियल एक और विशेष शब्द का प्रयोग करता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, परस्पर विचार विमर्श। इस दस्तावेज का विजन ये है कि इस मंच पर किसी कट्टरता की या किसी रूल को जबरदस्ती थोपने की कोई जगह नहीं होगी। यहाँ स्ट्रिक्टली आपसी बातचीत और संवाद होगा। सभी परंपराएं अपने आपसी भेदभाव को भुलाकर सहयोग करेंगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के भले के लिए, एक बेहतरीन कोलैबोरेटिव एफर्ट। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक अत्यंत गहन विचार पर आकर रुकता है। क्या सचमुच राज्य द्वारा समर्थित आध्यात्मिक संवाद वैश्विक कल्याण का अंतिम और सबसे शक्तिशाली केंद्र बन सकता है? 1958 में दिया गया ये विजन आज भी हमें याद दिलाता है कि धार्मिक अनुभूतियों की जड़ें कितनी अटूट होती हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक और अक्सर चिंताग्रस्त राजनीतिक माहौल में क्या आध्यात्मिक कूटनीति का ये सदियों पुराना मॉडल सच में शांति लाने का एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये दस्तावेज यही एक सबसे बड़ा और मेमोरेबल सवाल हम सबके सामने छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।